नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। बलूचिस्तान पाकिस्तान की चंगुल से निकल चुका है। पीओके भी पाकिस्तानी पहुंच से बाहर जा रहा, इस बात का सबूत किसी और ने नहीं बल्कि जाने अनजाने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने मुनादी की। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि मुनीर ने क्यों कहा कि मुसलमान और भारतीय दो अलग लोग हैं, वे साथ नहीं रह सकते। हमारे पुरखे सही थे। किसे और क्या संदेश दिया जा रहा, आज चर्चा करेंगे कि कैसे मुनीर जो बातें कह रहा था पाकिस्तान के औचित्य को लेकर, असल में मुनीर की बात को ही वक्फ संशोधन के बहाने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम पुत्रों की भीड़ खाद पानी दे रही। और आज यह भी बताएंगे कि पीओके और बांग्लादेश पर भारत की योजना क्या है, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश में महीनों से भूचाल है, जिसकी वजह से मुनीर को सरेआम रोना पड़ा। मुनीर को नहीं मालूम कि अब भारत के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का डर दिखा के जो राजनीति और बहस अब तक होती रही, वह दुकान कब की बंद हो चुकी है। आज के एपिसोड में बहुत कुछ है, अंत तक बने रहें और अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, बुधवार के दिन पाकिस्तानी सेना चीफ असीम मुनीर ने अप्रवासी पाकिस्तानियों के सामने अपनी बात रखी और भारत के खिलाफ 1000 साल से जारी जंग की आग को जिंदा रखने की भावुक अपीलें की। मुनीर ने कहा, हमारे पूर्वजों ने जो सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा मजहब अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है और हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यह दो राष्ट्र के सिद्धांत की नींव थी जिस पे पाकिस्तान बना, यानी महत्वाकांक्षा भारत के टुकड़े पर टुकड़े करना और पाकिस्तान बनाते जाना। मुनीर ने बताया कि मुसलमान होना और भारतीय होना दो अलग अलग चीजें हैं। उसने असल में यही बताया कि कोई मुसलमान भारतीय नहीं है और इसी वजह से मुनीर ने पाकिस्तान के बनने के सिद्धांत को जायज ठहराया, यानी पाकिस्तान बनते जाने के सिद्धांत को जायज बताया। बात दूसरी है कि 1971 में मुनीर के पुरखों का दो राष्ट्र का सिद्धांत औंधे मुंह ढह गया था और बांग्लादेश बना, लेकिन मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान नहीं ढहेगा, बावजूद कि वह ढह रहा। दोस्तों, वक्फ संशोधन के बहाने जो विरोध किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की गली चौराहे तक जो डिबेट हो रही, उसके विरोध में उसमें आपको वही लॉजिक सुनाई दे रहा होगा जो मुनीर पाकिस्तानियों को सुना रहा था और उनसे कस्में खिलवा रहा था कि पाकिस्तान को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को जरूर भारतीय और मुसलमान के अलग होने की कहानियां बताएं, पाकिस्तान के बनने की कहानियां सुनाएं। मुनीर पता नहीं किस पाकिस्तान की बात कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब और लाहौर नजर आता है, बाकी कोई मुहाजिर है, कोई सिंध है, कोई बलूच है, कोई पश्तून है। मुनीर जैसे किसी औसत पाकिस्तानी और देश में वक्फ संशोधनों का विरोध करने वाले किसी सड़क छाप मौलवी के मकसद को जानना हमारे आपके लिए कोई नई बात नहीं। मजेदार यह है कि भारत के खिलाफ जंग जारी रखने और भारत के खिलाफ घृणा को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के बहाने जाने अनजाने मुनीर पाकिस्तान की कई अंदरूनी सच्चाइयों को भी दुनिया के सामने रखता गया। कैसे? मुनीर ने बलूचों को धमकाते हुए कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की डेस्टिनी है। तुम बीएल, बीएलएफ और बीआरए के लोग कहोगे कि हम इसे ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी लेकर नहीं जा सकती। आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द इन आतंकवादियों यानी बलूचों को हराएंगे, ऐसा मुनीर ने कहा। अब देखिए, एक तरह से पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह सच मान लिया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुनीर बलूचों को जल्द हराने की बात कर रहा था। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से अलग मुनीर के कहने से मतलब साफ होता है कि बलूच फिलहाल वहां जीत चुके हैं या निर्णायक बढ़त पर हैं। बलूचिस्तान पर पाकिस्तानियों को उनकी सेना जो लगातार टॉफी चुसा रही थी पिछले कई दिनों से अब तक, शायद उसकी हकीकत आम पाकिस्तानी इस वक्त देख रहा होगा और मुनीर के हवाले से उसे समझ रहा होगा। दोस्तों, यह खामखा नहीं था कि जब भारत की संसद ने वक्फ में संशोधन करके उसे कानून का रूप दिया तो ढाका और लाहौर में इसका जमकर विरोध किया गया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, टीवी पर बहसें हुई, अखबारों में लेख लिखे गए।
भरोसा ना हो तो गूगल करके आप देख लीजिए। वक्फ संशोधनों के खिलाफ भारत से पहले ढाका और लाहौर में प्रदर्शन हुए। यह प्रदर्शन असल में उसी कसरत का हिस्सा है जिसके तहत पाकिस्तान बना था और जिस पाकिस्तान को मुनीर जायज बता रहा इस वक्त हमारे देश में वक्त पर जो डिबेट हो रही उसमें मुनीर का बयान बहुत दिलचस्प है। आप मुनीर के पूरे बयान को पढ़िए, सुनिए और फिर कुछ देर ठहर कर उसे वक्त पर भारत में मचे घमासान में देखिए। बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब हमारे नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जजों से सवाल किया जा सकता है, आखिर कितने पाकिस्तान और पाकिस्तान बना के बदला क्या? 1947 के बंटवारे से अब तक क्या बदला? भारत की याददाश्त दोस्तों बहुत कमजोर है। यह सोचने का सही समय है। शाहबानो केस से वक्त संशोधन तक क्या बदला, यह भी सोचने का वक्त है। तब 400 से ज्यादा सांसदों वाली राजीव गांधी की सरकार दिल्ली में कठमुल्लों के आगे पस्त होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट गई और अब मुट्ठी भर सत्ताखोर नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहयाई पर उतरा दिखता है। आखिर बदला क्या? जिस वक्त कॉलेजियम पुत्रों की बेंच वक्त संशोधन पर स्टे लगा रही थी, पाकिस्तानी सेना का मुखिया मुनीर उसी से कुछ देर पहले असल में भारत में वक्त पर मचे घमासान को सैद्धांतिक रूप दे रहा था। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक मैसेज दे रहा था, एक संदेश दे रहा था। उसने वक्त का नाम नहीं लिया, मगर भारत में वक्त के बहाने वही संदेश देने की कोशिशें दिखती हैं जो मुनीर दे रहा था। मुनीर के बयान में आपको दिखेगा। मुनीर जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत की दुहाई देकर भारत के दो टुकड़े होने को जायज बता रहा था, असल में कॉलेजियम पुत्रों की बेवकूफ भीड़ भी भविष्य में भारत और उसके कई टुकड़ों का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट में करते नजर आ रही है। इस वक्त उसे आप देख सकते हैं खुली आंखों। लेकिन भारत के भविष्य को लेकर ना तो आसिम मुनीर की 1000 साल पुरानी जो इच्छा है वह कामयाब होगी और ना ही मुट्ठी भर सत्ताखोर कॉलेजियम पुत्रों की बेवकूफी। मुसलमान भारतीयों से अलग है, मुसलमानों का कानून अलग है, उनका संविधान अलग है। अब इस बहाने दूसरा पाकिस्तान बनने की किसी भी कोशिश को फलने फूलने का मौका नहीं मिलने वाला। व्यावहारिक बात तो यही है दोस्तों कि मुसलमानों को उनके हिस्से की जमीन एक बार दी जा चुकी है। बाकी जो जमीन बची है वह भारतीयों की है। यह भारतीयों की मेहरबानी है कि मुसलमान उस पर रह रहे और हिंदू से मुसलमान की जमीन भी मान रहा। व्यावहारिक बात यही है कि हिस्सेदारी 2 बार नहीं मिलती। मजहबी रूप से मुसलमान जितना कल आजाद थे भारत में, उतना ही आज भी आजाद हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वे शरिया सिस्टम चाहेंगे तो यह भारत में अब संभव नहीं। जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं इस वक्त। यहां भारतीय रुके थे जिनकी जाति हिंदू है। वे भारतीय जो यह मानते थे कि उनका डीएनए अरब और तुर्की का नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से निकला है। व्यावहारिक बात यही है। बाद बाकी मुनीर जैसे लाहौरी भड़ैतों को छोड़कर बलूच भी मानते हैं कि उनका डीएनए अरब, तुर्की, उज्बेकिस्तान का नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो बलूच ना कल पाकिस्तान में थे, ना आज पाकिस्तान में हैं और कल भी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। जहां तक मुनीर ने 13 लाख भारतीय सैनिकों की बात की कि वे पाकिस्तान को डरा नहीं पाए, बयान देकर के जो रो रहा था, दुनिया को मालूम है भारतीय सेना किसी को डराती नहीं, मुनीर की तरह चिल्लाती नहीं, सीधा ठोकती है। मुनीर बेहतर जानता होगा कि कितनी बार और कैसे भारतीय सेना ने उसकी अलग अलग मौकों पर ठुकाई की। दोस्तों, मुनीर पाकिस्तान की जिस निडरता की बात कर रहा था, असल में उसकी वजह दिल्ली की सरकारें रही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के सहारे देश में वोटों की राजनीति की और अपनी सत्ताएं यहां की। भारत में अब पाकिस्तान के सहारे ना तो फिल्में बनती हैं, ना राजनीति कामयाब होती है। यह सब बीते जमाने की चीजें हैं। दुनिया भली भांति देख रही कि पाकिस्तान अब तक भारत की मेहरबानियों की वजह से दाल रोटी खाता था। कश्मीर के लिए मुनीर ने जो कुछ बोला, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उसका 2 टूक जवाब दिया, पीओके खाली करो। जायसवाल का बयान बड़ी बात है। बाकी पीओके भारत का एजेंडा है और पीओके के साथ बांग्लादेश के लिए भारत के पास अपनी योजनाएं हैं। मुनीर को यहां मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई तुम निश्चिंत रहो, गोली बांग्लादेश पर चलेगी,
पीओके के लिए भारत की तरफ से एक भी गोली नहीं दागी जाएगी। बावजूद पीओके भारत का हिस्सा बनेगा और बहुत जल्द बनने वाला है, क्योंकि पीओके की कहानी का क्लाइमेक्स कब से शुरू हो चुका है। पीओके के लिए भारत ने महीनों पहले प्लान एक्टिव किया था, जिसके नतीजे कब से निकल रहे हैं। भारत ने जर्मनी वाला फार्मूला अपनाया है। वहां कश्मीर में बेतहासा पैसा भारत ने खामखा नहीं झोंके हैं। नीलम के इस पार का कश्मीर पीओके से 50 साल आगे है। इस पार का कश्मीर मुफ्त राशन पाता है और उस पार का कश्मीर 1 किलो आटे के लिए 400 रुपए गंवाता है। इस फर्क का मतलब आज की तारीख में पीओके का बच्चा बच्चा जानता है। बदले में उस पार के कश्मीर को लाहौरियों ने क्या बनाया? अय्यासी का अड्डा बना दिया। लड़कियों को उठाया जाता है, सड़क छाप लाहौरी लूटमार करते हैं, वहां पीओके को निचोड़ते हैं, बिजली बिल के नाम पे निचोड़ते हैं और कभी दवाई के नाम पे निचोड़ते हैं। उस पार का कश्मीर तो कब से इस पार आने को बेकरार है। मुनीर जानता है इस बात को। इस्लामाबाद ने सड़क के रास्ते जो जबरदस्ती का नाभिनाल कश्मीर से अब तक जोड़े रखा है या जोड़े रखना चाहती है, वह केपीके के अलग होते ही कट जाना है और यह बस कुछ महीनों में होना है। पूरी दुनिया देखेगी। भारत को वहां प्रयास करने की जरूरत नहीं। बाकी पीओके के लोग तो एक अरसा से भारत आना चाहते हैं, सीमा तक मार्च भी कर चुके हैं। दोस्तों, गोली बांग्लादेश की तरफ चलेगी, वही भी जवाब में। भारत पहल नहीं करेगा, इस बात की भी गारंटी मैं यहां दे सकता हूं। भारत के चुनाव में पाकिस्तान जो वोट इधर से उधर करवाता था, हम भारतीयों से अलग हैं का नैरेटिव बढ़ा के सत्ताओं को बनाने बिगाड़ने के खेल में लगा था, पिछले 3 आम चुनाव से उसकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही। फुसफुसिया बम है अब बस। बाकी सत्ता के लिए भारत में मुट्ठी भर नेता चिल्ला लें, कॉलेजियम जजों की भीड़ कुछ भी कर ले, ढाका लाहौर वक्फ के लिए कितना भी प्रदर्शन कर लें, मुनीर के पाकिस्तान और उनके छोटे भाईजान बांग्लादेश की किस्मत लिखी जा चुकी है। दोनों ने खुद अपने हाथों अपनी किस्मत लिखी है और मिस्टर मुनीर राष्ट्र सीमा पर कोई लाइन खींच भर देने से नहीं बन जाता। पाकिस्तान को देख के भारत का मुसलमान सबक ले सकता है। अंधा रहे, अंधा बन जाए तो बात दूसरी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।